नमस्कार कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान दें। आज का हमारा टॉपिक है लेंस का से संबंधित जो आंकिक प्रश्न आप हल करते हैं आपको नहीं आता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप लेंस में और दर्पण में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो लेंस का सवाल है और दर्पण का सवाल है वो एक जैसा दिखता है। लेंस का जो फार्मूला है या दर्पण का जो फार्मूला है वो दोनों भी लगभग एक जैसे दिखते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। तो इन्हीं डिफरेंस की वजह से हम आंकिक प्रश्नों को हल करना कठिन लगने लगता है और हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चिन्ह कहाँ पे कैसे किस तरह प्रयोग करना चाहिए था, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी जाए और कोशिश ये किया जाए कि आप सारे सवालों को आसानी से हल कर लो। पहले सवाल से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारा, कह रहा है 10.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, सवाल आप नोट कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, फोकस दूरी f कितनी बता रहा है? 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस बोल रहा है? उत्तल लेंस कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इतनी फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से यानी कि वस्तु की दूरी आपसे बता रहा है 15 सेंटीमीटर दूर। U बराबर वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती, ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु रखा है जिसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों। भी का मान आपको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, और दूसरा प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि इमेज जो बन रहा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखो सवाल को आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सवाल अच्छे से सुनो, पढ़ो, समझो। सवाल मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल आप कैसे नोट करेंगे, क्योंकि सवाल जब सही से नोट होगा तो सही से हल होगा, लेकिन जब सही से नोट ही नहीं होगा तो हल कैसे होगा। आइए सवाल को मैं एक बार दोहराता हूँ। सवाल में क्या कहा गया कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई उत्तल लेंस है। इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र, जहां पे C हमने लिखा था अगर आप फिगर याद किए हो तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब आपको जो बताना है वो ये बताना है कि उस रखी हुई मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से कितनी दूर बनेगा, पहला सवाल। दूसरा, प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई से कितनी बड़ी होगी, ये भी आपको बताना है। आइए देखते हैं, सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। F दिया, U दिया, V I पूछ लिया, तो सबसे पहले F और U की सहायता से हम V की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। हम जैसा कि जानते हैं 1/f इज इक्वल टू, हल करना शुरू करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण के और लेंस के जो फार्मूले हैं उनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि दर्पण में यहाँ माइनस नहीं प्लस होता है और लेंस में यहाँ माइनस होता है, बाकी फार्मूले सेम हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 1/f, f का मान कितना दिया है? 10। लेकिन आपको मैंने दर्पण में भी समझाया था f की वैल्यू, u की वैल्यू, v की वैल्यू या o की वैल्यू या i की वैल्यू रखने से पहले हम चिन्हों का विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि चिन्ह गड़बड़ तो आंसर गड़बड़, आंसर गड़बड़ तो नंबर गड़बड़, नंबर गड़बड़ पूरी लाइफ गड़बड़। ठीक है। और उससे पहले आपको एक बात और बता दें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। f की वैल्यू कितनी है? 10 है। कौन सा लेंस? उत्तल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई पॉजिटिव या नेगेटिव? उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती थी तो उत्तल लेंस की भी पॉजिटिव ही होगी, तो f इज इक्वल टू +10, यानी कि प्लस लिखा जाएगा नहीं, इसलिए सिर्फ 10 लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
1/v कौन है? प्रतिबिंब की दूरी होता है जो हमें ज्ञात करनी है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का निशान लगा दिया। 1/u, ये बेचारा हमेशा माइनस था, माइनस है, माइनस ही रहेगा। आप माइनस मत होना प्लीज, ठीक है ना। आप पॉजिटिव होइएगा, पॉजिटिव का मतलब आप आगे बढ़िए, माइनस का मतलब आप पीछे जा रहे हो। तो u का मान कितना दिया? वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर -15। हल करते हैं। 1/10 बराबर 1/v, ऋण और ऋण का गुणा धन 1/15 हो जाएगा। हमें 1/v की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये पूरा धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक। 1/10 ऋण 1/15 बराबर 1/v। 10 और 15 का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 बराबर 1/v। 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/30 बराबर 1/v। पलट देंगे दोनों को तो आपका मान क्या आ जाएगा? v बराबर 30 सेंटीमीटर। v का मान पॉजिटिव आया है, अर्थात प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बना होगा कि बाईं तरफ? आप खुद से सोचो। दाहिनी तरफ नापी गई दूरी पॉजिटिव होती है और बाईं तरफ नापी गई दूरी नेगेटिव होती है। अगर ये दूरी पॉजिटिव आई है तो अर्थात ये प्रतिबिंब दाहिनी तरफ ही बना होगा, और लेंस में दाहिनी तरफ बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक, फिलहाल हम बता देंगे कि ये प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा बनता है। आइए प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है ये भी देख लेते हैं। लिखेंगे तथा हम जानते हैं v/u = I/o। v का मान कितना आया? धन 30 लिख दिया। u का मान भाई -15, ये तो हमेशा रखा जाएगा। I ज्ञात करना है। o का मान 2 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा सीधी ही मानी जाती है। जैसे वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेते हैं, वैसे वस्तु की लंबाई भी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। इसे हल करेंगे तो 15 दूना 30, 2 दूना 4, माइनस बचा हुआ -4 सेंटीमीटर। देखो भैया उल्टा है तभी तो इसका चिन्ह ऋणात्मक आया है, सीधा होता तो पॉजिटिव आता, और दाहिने की तरफ उल्टा ही बनता है, सीधा नहीं बनता है। इस प्रकार ये पहला सवाल आपका हल हुआ। अब हम हल करेंगे दूसरा सवाल। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करो, सवाल नोट करो और पढ़ते हैं आगे प्रश्न। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है हम लोगों का। भाई क्या है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से f बराबर 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं। 60 सेंटीमीटर दूर एक मोमबत्ती रखी हुई है। इस बार 60 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। पर्दे व लेंस के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि दूसरी की तरफ एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे पर इतनी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ये बताओ, पर्दे पर अगर बन रहा है अर्थात पर्दे की दूरी पूछ रहा है, डायरेक्टली बोल देता प्रतिबिंब की दूरी बताओ, पर्दे की दूरी पूछने की क्या जरूरत थी। चलिए हल कर लेते हैं। v बराबर क्वेश्चन मार्क 1/f 1/v प्लस 1/u। सवाल आगे बढ़ाते हैं। f का मान कितना है? 20, उत्तर है तो पॉजिटिव, v ज्ञात करना है, माइनस u का मान कितना है? 60, ये तो हमेशा माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा फिर माइनस। 1/20 माइनस 1/60 बराबर 1/20। 60 और 20 का लासा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ये तिहाई 60 और 1 बराबर 1/20। 3 से 1 जाएगा तो बचेगा 2/60 या 1/30 बराबर 1/v। पलट देंगे, v बराबर आया 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होगा। फिलहाल इतना नहीं पूछा है हमसे, सिर्फ पर्दे की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ही पूछा गया। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई भाई? 30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा और हम लिख देंगे नीचे, अर्थात पर्दा जो है वो लेंस से कितना है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 5 सेंटीमीटर लंबी एक वही वस्तु है, 5 सेंटीमीटर कोई एक लंबी वस्तु है, वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से। एफ बराबर कितना कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करो, भी और आई का मान ज्ञात करो। ऐसा सवाल हमने अभी अभी आपको सबसे पहला सवाल ही ऐसा बताया था, इसलिए आपका ये होमवर्क होगा, आप होमवर्क हल करके हमें दिखाएंगे, मैसेज करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एफ बराबर आपको कितना बता रहा है, 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस लेंस को आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, वस्तु की लंबाई आपसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन है जो 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, अर्थात वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। ये आई का मान आपको ज्ञात करना है। सेम ऐसा ही सवाल है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे भी की वैल्यू भी हमको ज्ञात करनी थी, यहाँ पे आपको भी की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी। लेकिन आपको बता दें, आप बिना भी की वैल्यू ज्ञात किए आई की वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे, अर्थात सेम सवाल फिर से वही बन गया आपका जो ये वाला था। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल हम आपको बताएंगे, 5वां सवाल है हमारा। कह रहा है 0.18 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी, सवाल पहले नोट करते हैं, अगर होमवर्क के काबिल होगा तो दे दिया जाएगा, लगाने के काबिल होगा तो लगा दिया जाएगा। तो क्या कह रहा है, 0.18 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। एफ बराबर 0.18 मीटर। कौन सा लेंस है, उत्तल है, तो उत्तल लिख दिया। से वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, ये देखो गुना आ गया, तुरंत लिखेंगे m बराबर 3, वो भी कैसा, वास्तविक। सवाल बदल चुका है भाई, 3 गुना वास्तविक, गुना को m से नोट करते हैं। कह रहा है वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए लेंस कितनी दूर रखा जाए, या लेंस से वस्तु को कितनी दूर रखा जाए। u की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये सवाल आइए आज लगा लेते हैं। और ऐसा ही सवाल आपको मैं एक होमवर्क में और देने वाला हूं। चलिए, मैंने दर्पण में बताया था, जब भी आपको यम की वैल्यू दी गई हो तो सवाल को हल करने की शुरुआत कहां से करते हैं, m बराबर v बाई यू इक्वल टू आई बाई ओ से। लिखेंगे m बराबर v बाई यू इक्वल टू आई बाई ओ से। आई बाई ओ की कहीं जिक्र नहीं है, यानी कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मिटा दिया। सिर्फ मतलब किससे है, m बराबर v बाई यू से। हल करते हैं, लिखेंगे m की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। वास्तविक प्रतिबिंब है, 3 गुना तो है लेकिन कैसा है, वास्तविक। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा, उल्टे के लिए m की वैल्यू माइनस, और v बाई यू, u को इधर भेजेंगे, हो जाएगा v इक्वल टू माइनस 3u। बस इसके आगे आपका सवाल 1 मिनट में हल होने वाला है। लिखेंगे, हम जानते हैं 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। एफ का मान कितना है, 0.18 मीटर है। आप इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। 18 उत्तल है तो पॉजिटिव बराबर 1/, भी का मान आया -3u माइनस 1 बाई यू। 1/18 बराबर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एलसीएम हो जाएगा इसका 3u माइनस 1 माइनस 3, ये रहेगा 1/18 इज इक्वल टू -1 -3 मिलकर के -4/3 और u को इधर भेज देंगे, 18 को इधर भेज देंगे, u बराबर -4 मल्टीप्लाई 18/3, 6 चौका -24 सेंटीमीटर। अर्थात हम 24 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब कितना, 3 गुना वास्तविक बन जाएगा। ठीक है, अब आपको हम मिलेंगे अगली वीडियो में सवाल के
अगले तरीके के साथ। उससे पहले आपको एक होमवर्क दे देते हैं कि अगर हम कहें कि यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप बदल लो, ये कर लो आप 15 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है, और वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब 4 गुना वास्तविक बने, यही आपका होमवर्क है। आप इसे हल करके हमें देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।